आदाब नाजरीन, मैं अलीना अली कुछ लम्हे फ़ुर्सत के लेके आपके पास हाजिर हूँ। नाजरीन, हम ख़वातीन कई बारी अपने आप को पीछे रखते हैं, हमारे बच्चों को आगे, हमारे घर वालों को आगे, और हम अपनी केयर को भूल जाते हैं। आज इस ख़ास एपिसोड में मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में सोचें और थोड़ा सा अपनी केयर के बारे में सोचें। हम लेके चलेंगे किसी ऐसे के पास जिससे जानेंगे कि हमारी स्किन कैसे बेटर हो सकती है। एक कोई बहुत ही ख़ास प्रोसेस है जिससे हम अपनी स्किन को और ग्लोइंग और बेटर बना सकते हैं, अच्छी गुड लुकिंग स्किन हो सकती है, एक्ने की प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, वो जा सकती हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं सबीना जी से और जानते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है जिससे हमारी स्किन बेटर हो सकती है। इस प्रोसेस का नाम हाइड्रा फेशियल है। आइए चलते हैं, मिलते हैं सबीना जी से। तो नाजरीन, हम आ गए हैं आज शबीना जी के पास जानने के लिए कि हाइड्रा फेशियल आखिर है क्या। हमारे साथ यहाँ पर सोनी जी भी हैं जिनके ऊपर वो हाइड्रा फेशियल के कुछ स्टेप्स करके दिखाएंगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि हाइड्रा फेशियल के स्टेप्स कैसे होते हैं। शबीना जी प्लीज़ आप बताइए कि कैसे कैसे करेंगी आप आज हाइड्रा फेशियल। इनको ये मेरी क्लाइंट हैं सोनी, इनको काफ़ी पिगमेंटेशन थे तो काफ़ी हद तक ठीक हो गए। 70% ठीक हो चुके हैं, इनकी पिगमेंटेशन अभी भी काफ़ी है, 30% रह गए हैं, बट मैं अभी इनका ट्रीटमेंट कर रही हूँ और इनका रेगुलर 21 डेज़ में या 25 डेज़ तक इनको सेशन देती हूँ मैं। तो हाइड्रा मशीन से सारे सेशन स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे देती हूँ। और सिर्फ पिगमेंटेशन ही नहीं, एंटी एजिंग, एंटी एक्ने, काफ़ी सारे स्किन पे मैं वर्क करती हूँ हाइड्रा से। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इनका फेस क्लीन कर दूँगी, पानी से मैं इनका फेस क्लीन कर दूँगी पहले, ताकि अगर डस्ट या कुछ भी हो फेस पे तो वो रिमूव हो जाए। तो हाइड्रा फेशियल बाकी फेशियल से अलग होता है? बाकी फेशियल से अलग है वो। बाकी फेशियल अगर हम हैंड्स फेशियल कर रहे हैं तो वो स्किन पे सिर्फ 30 या 40% काम करते हैं। हाइड्रा फेशियल 90% वर्क करता है। और ये कुछ मशीन के थ्रू होता है? हाँ, ये मशीन के थ्रू होता है। ये हाइड्रा मशीन है जिससे ये सारा फेशियल होगा। तो मैं दिखाती हूँ। पहले मैं क्लिंजर करूँगी, क्लिंजर हैंड से ही करेंगे। ये आपने क्या लगाया है? ये क्लिंजर लगाया है मैंने इनको, मतलब फेस वॉश टाइप का? हाँ, फेस वॉश, ताकि स्किन पे कोई भी डस्ट है या कोई इन्होंने कोई मेकअप लगाया हुआ है तो वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो ये आप रिमूव कर रही हैं? हाँ जी, ये फेस वॉश हो गया है, एक तरह से फेस वॉश ही है। तो फेस वॉश हो गया है इनका, और अभी भी स्किन काफ़ी हद तक क्लीन हो गई है, आप खुद देख लीजिए। तो हमारे व्यूवर्स अगर जानना चाहें कि क्लेंजिंग कितनी बार होनी चाहिए दिन में स्किन केयर के लिए, तो आप क्या कहेंगी? दिन में कम से कम अगर किसी को टाइम नहीं है, कोई ऑफिस वर्कर है या कोई भी बाहर जा रहा है पूरे दिन, तो नहीं टाइम मिल पाता फेस वॉश करने का। वैसे पानी ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, पानी कम ही यूज़ करें फेस पे फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि पानी स्किन ड्राई करता है और स्किन ड्राई होगी तो पिगमेंटेशन भी आ जाएंगे, ताकि और स्किन एंटी एजिंग भी हो जाती है ड्राई होने से स्किन। तो पानी कम यूज़ करें, क्लिनजिंग करें, कॉटन से क्लीन कर लें क्लिनजर से, या जिसकी स्किन ऑयली है तो वो एस्ट्रीजेंट से भी क्लीन कर सकता है। बाकी अपना एलोवेरा वगैरह उससे भी क्लीन कर सकता है फेस। ये क्या, ये कौन सा स्टेप है? ये स्क्रब है, इससे मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ फेस पे। तो स्क्रब में और क्लिनजर में बहुत ज़्यादा लाइट फिंगर मसाज होगी सिर्फ, बहुत ज़्यादा हम हार्ड मसाज नहीं दे सकते, नहीं तो वो स्किन को नुकसान करता है। और स्क्रबिंग के क्या फ़ायदे होते हैं स्किन के? स्क्रबिंग पे स्किन जो डेड स्किन होती है वो पील भी हो जाती है स्क्रब से। बाकी स्किन क्लीन भी करता है, टैनिंग भी रिमूव करता है क्लिनजर। हैंड मूवमेंट्स किस तरह से होने चाहिए, क्या कुछ डिफरेंट है इसमें? ओनली हम क्लिनजर करेंगे और स्क्रब करेंगे तो सिर्फ फिंगर से मसाज करेंगे हम, बहुत ज़्यादा हार्ड मसाज नहीं देंगे।
तो और forehead आई पे- थिंक कि गोल गोल आप हाँ, कर रहे हैं, राउंड सर्कुलर मसाज होगी इसमें। तो इसका भी कुछ फ़ायदा होता है? हाँ, ताकि स्किन क्लीन हो जाए। सर्कुलर मसाज से स्किन क्लीन होती है और डेड स्किन पील भी होती है। ठीक है, चिन पे तो काफ़ी आपने मतलब 5-10 मिनट तो सिर्फ दोनों क्लेंजर और स्क्रब से सिर्फ मसाज किया है। 10 मिनट तक ये करना है। 4 से 5 मिनट क्लींजर करना है और 5 मिनट तक ही स्क्रब करना है। अब मैं स्क्रब क्लीन कर दूंगी, इसके बाद मैं हाइड्रा मशीन का यूज़ करूंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे यूज़ करती हूँ उसको। और वैसे अगर कोई रोज़मर्रा, आपने जैसे कहा क्लेंजिंग तो होनी चाहिए, स्क्रबिंग भी रोज़ होनी चाहिए? नहीं, स्क्रबिंग रोज़ नहीं करनी है। स्क्रब आप 5 दिन में, वीक में 2 बार कर सकते हो। क्योंकि मतलब क्या ये थोड़ी हार्श होती है हाँ, इसके? हार्श होती है। अगर माइल्ड स्क्रब है तो आप कर सकते हैं वीक में 2 बार, और अगर हार्ड है तो आप 10 से 12 दिन में 1 बार कर लें। तो ये दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। जी, और तीसरे स्टेप में आप ये फेशियल लगाएंगे, तो ये हाँ। क्या है? इसमें कोई लाइट है, कोई? हाँ, लाइट है, ये लाइट से चलता है और मैं दिखाऊंगी इसको, ऑन करके भी दिखाऊंगी अभी। ये भी स्क्रब ही है, ये भी स्किन पील करेगा। तो इसमें ये क्या होता है? इसमें कोई केमिकल होता है, कोई नेचुरल चीज़ है, क्या है ये? ये ओनली पील है ये, तो इसमें केमिकल भी होते हैं। ये सिर्फ हाइड्रा के साथ ही यूज़ होता है। तो मतलब इसका अगर केमिकल है तो क्या हाइड्रा फेशियल हफ्ते में शायद हम? नहीं, हफ्ते में नहीं ले सकते इसका। 20 डेज़ के बाद में ही सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है। अच्छा, तो महीने में एक बार आप? महीने में 1 बार कर सकते हैं इसको। अभी मैं पील अप्लाई कर रही हूँ। ये पील है? सीरम है ये, एक्सफोलिएटर सीरम बोलते हैं इसको। ये स्क्रबिंग है, तो स्किन जो पील हो गई है मैं इससे रिमूव करूँगी। जी। इनका सिर्फ मैं एनर्जी 5 पे रखूँगी, क्योंकि इनकी एज बहुत ज़्यादा कम है, 20 अभी है नहीं कंप्लीट, तो इसलिए मैं कम एनर्जी पे रखूँगी। तो एनर्जी का क्या मतलब हुआ कि मतलब उसका कितना? हाँ, पावर कितनी है इसकी, कितनी पावर पे ये चल रही है। अच्छा। तो नाज़रीन, आपने तीसरा स्टेप देखा स्क्रबिंग का। ये क्या थोड़ा सा पेनफुल था क्योंकि पीलिंग हो रही थी विद मशीन, तो फिर पूरे फेस पे पेन नहीं होगा, पेनफुल नहीं है। जहाँ वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हैं वहाँ थोड़ा पेन होगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा पुश करना पड़ता है इसको, और इसमें थोड़ा वाइब्रेट भी होता है, तो इसलिए ये थोड़ा पेनफुल लगता है। जैसे कि आपने दिखाया, आपने बताया कि ये पेनफुल बहुत कम है, मगर आप क्या किसी एक्ने प्रोन स्किन वाले को ये रेकमेंड करेंगी? क्योंकि आप पील कर रही हैं, तो जिसके पस वाले एक्ने हैं वो भी उससे बहुत एग्रीवेट हो सकता है। तो क्या ये किसी की एक्ने वाली स्किन है तो एक्ने वाली स्किन पे ज़्यादा है, एक्ने के लिए अलग अलग एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी लेवल उसका चेंज हो जाता है। तो जिसके एक्ने हैं उसका भी ट्रीटमेंट होता है इससे, काफ़ी ज़्यादा मैंने ट्रीटमेंट किए हैं, मैं बता भी सकती हूँ, दिखा भी सकती हूँ उसको भी। एक्ने पे ज़्यादा है लेकिन उसकी एनर्जी अलग हो जाती है फिर। अच्छा, ओके। तो एक्ने वाले को बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, सिर्फ उसको भी नोज़ पे और जहाँ वाइट हेड्स हम बहुत ज़्यादा डीपली क्लीन करेंगे सिर्फ वहीं पे पेन होगा। अच्छा, बाकी पेन तो नहीं और शायद होगा। एक्ने के ऊपर आप लगाएंगी भी नहीं, कम ही। हाँ, एक्ने पे जहाँ पस वाले एक्ने हैं, अगर वो खुद ही रिमूव हो रहे हैं, करते में मूवमेंट करते में रिमूव हो रहे हैं अगर खुद ही, तो हो जाएंगे, वरना तो हम डीपली उसको क्लीन नहीं करेंगे। क्या एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है ये? बहुत थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अच्छा,
लेकिन अगर किसी का बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसको इसके साथ मतलब सेशन कम लें और होम केयर ज़्यादा करें, मेडिसिन अपनी खाएं, तो उससे ठीक हो जाएगी स्किन। तो नाजरीन, हम अब चौथे स्टेप पे पहुंच चुके हैं, तो पूछते हैं कि ये कौन सा स्टेप है, इसमें क्या हो रहा है। विटामिन सी सीरम है, सीरम मैं अप्लाई करूँगी और वैक्यूम से उसको पेनिट्रेट करूँगी। वैक्यूम अंदर से जो डस्ट है, जो गंदगी है, जो पिगमेंटेशन ब्लड में या जो भी है वो सारा बाहर निकालेगा और स्किन टाइटनिंग के लिए होता है वो। इसमें भी कोई केमिकल है कोई? नहीं, ये ओनली विटामिन सी है। अच्छा, घर पे कौन से ऐसे फेशियल्स हैं जो हम कर सकते हैं? घर पे आप क्लिनजिंग कोई भी कर सकते हैं, जो भी आप फेशियल कर रहे हैं उसको जो अपने आप हम खुद करते हैं तो वो एक तरह से वो क्लिनजिंग ही हो जाएगी, क्योंकि फेशियल स्टेप बाय स्टेप होता है और उसके लिए एक्सपर्ट का होना ही ज़रूरी होता है। तो आप कोशिश करें, कभी कभी आप अगर ज़्यादा मसाज कर लेंगे क्रीम से या किसी भी प्रोडक्ट से, एक्स्ट्रा मसाज कर लेंगे तो उससे स्किन को नुकसान भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि घर में ना करें, आप होम रेमेडीज़ अपनी कर लें आराम से कोई भी, लेकिन फेशियल वगैरह आप घर में खुद से ना करें तो बेहतर है। होम रेमेडीज़ मतलब होम रेमेडीज़ में फ्रूट से कर लें या वेजिटेबल से कर लें या हल्दी ड्राई चंदन का फ्रूट से पैक। कर लें। और अगर किसी को एक्ने है तो हल्दी चंदन वो यूज़ ना करें, क्योंकि वो गर्म होता है तो वो नुकसान करता है स्किन को। तो ये सक्शन कर रहा है? हाँ, ये सक्शन कर रहा है। इसके साथ सीरम वाटर में भी मिक्स है। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ सिरम्स हैं? हाँ, यहाँ पे भी सीरम है, तो वो भी चल रहे हैं बराबर साथ में। तो ये सब स्किन से गंक और गंदगी सब खींच रहा है। हाँ, काफ़ी आई थिंक ब्राइट भी हो रही है स्किन काफ़ी हद तक क्लीन हो चुकी है इनकी। पहले इनको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थे काफ़ी, और स्किन टाइट भी करेगा ये। आइज़ पे भी कर सकते हैं हम, लेकिन हम पहले पूछ लेंगे कि हमें आइज़ पे करना है, क्लाइंट को नहीं करना। अगर क्लाइंट कंफर्टेबल है हम तभी करेंगे। क्या मतलब ज़्यादा खिंचता है, दर्द होता है? हाँ, खिंचता है थोड़ा। तो ये हमारा हो चुका है। अब मैं क्रीम जेल पेनिट्रेट करूँगी इनको। ये कौन सा जेल है? विटामिन सी सारा, मैं पिगमेंटेशन पे सब विटामिन सी जाएगा। अच्छा, तो मतलब अगर किसी की कोई और प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ तो और आप देंगी? उसमें प्रोडक्ट अलग जाएगा। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं? जैसे विटामिन सी हो गया, और क्या क्या होता है? ग्रीन टी हो गया, विटामिन सी हो गया। ग्रीन टी हो गया हमारा एक्ने वालों के लिए हो गया। अच्छा। हाँ, सबका अलग अलग होता है। तो इसका मतलब है एक तरह से हम एक कस्टम चीज़ करा रहे हैं अपने प्रॉब्लम के लिए, अपना अलग सोल्यूशन है सबका। बिल्कुल। ये हमारा गैल्वेनिक है। गैल्वेनिक क्या होता है ये? इसमें गैल्वेनिक ये निडल्स हैं, ये जेल पेनिट्रेट करेगा स्किन की 4 लेयर पे। तो नीडल्स हैं या सिर्फ बॉल्स? सिर्फ बॉल्स हैं, ओनली बॉल्स हैं। तो बॉल्स पेनिट्रेट करेगी जेल। ये थोड़ा हीट करता है। अच्छा। तो हम पूछ लेंगे बीच में इनसे, अगर ज़्यादा हीट करेगा तो मैं एनर्जी कम कर दूंगी। वैसे मैंने इनकी एज के अकॉर्डिंग ही एनर्जी इन पे लगाई है, सेट की हुई है। क्या इसको करने के बाद थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है? इरिटेशन नहीं होता। इरिटेशन अगर रेडनेस होगी तो वो सिर्फ वैक्यूम से होगी, इससे रेडनेस नहीं होगी। ये रेडनेस कम करेगा। किसी को स्किन लाइट भी होती है, जैसे बहुत ज़्यादा सैलिसिलिक एसिड यूज़ करते हैं लोग, तो स्किन रिमूव हो जाती है, रेड हो जाती है। ये उस पर भी वर्क करता है, स्किन हील भी करता है। तो ये क्या कोई डर्मेटोलॉजिस्ट का रेकमेंडेड चीज़ है, प्रोसेस है? हाँ, या ये भी मान सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट की भी मान सकते हैं। तो ये डॉक्टर्स नहीं कुछ रेकमेंड करते हैं, कुछ डॉक्टर्स कि आप ये वाला करवाइए फेशियल? अच्छा। क्योंकि जेल से जितनी देर मसाज होगी इतना अच्छा है, वो ग्लो करता है। स्किन ब्राइटनिंग के, वाइटनिंग के, लाइटनिंग के लिए होता है ये। तो अगर कोई हाइड्रा फेशियल कराए, उसके बाद आपने कहा कि 20 दिन का उनके पास टाइम है वापस कराने का, तो वो जो उसका जो फ़ायदा है उसको वो एकदम इमीडिएट तो नहीं दिखता होगा? नहीं, ऑन चेयर भी रिजल्ट मिलता है। बाकी जैसे जैसे
दिन गुजरते जाएंगे उसका रिजल्ट आता जाएगा। और जो आपने क्लीनिंग करी है वो तो मगर रोज़ के हिसाब से नहीं हो रही है, नहीं तो मेंटेन कैसे कोई करे? एक बारी फेशियल कराने के बाद ये CTM लेना पड़ेगा डेली, दिन में 2 बार कम से कम CTM करना ही होगा। CTM में क्लिनजिंग, टोनिंग, देन मॉइस्चराइजर। अच्छा। और आपको अपना सनस्क्रीन लगाना होगा। अच्छा, तो ये 4 चीज़ें तो शायद हर डर्मेटोलॉजिस्ट भी बोलता है आजकल। बिल्कुल सभी लोग फॉलो करना चाहिए इसको। तो CTM जो आप कह रही हैं वो दिन में कितनी बार करना चाहिए? दिन में 2 बार कम से कम कर ले तो बेहतर है। क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, देन सनस्क्रीन। और घर पे भी अगर आप रहें तो भी आप सनस्क्रीन लगाएं। बिल्कुल। तो नाजरीन, शबीना जी ने हमें अभी बहुत अच्छी टिप बताई कि हमें CTM करना चाहिए। बेसिकली क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, और उसके बाद सनस्क्रीन। ये दिन में 2 बार करना चाहिए और कोई भी कर सकता है ये। इसके वजह से आपकी स्किन अच्छी रहेगी, वेल मेंटेन्ड रहेगी, प्रॉब्लम नहीं आएंगी स्किन में, और उसको कुछ प्रॉब्लम होने से भी आप बचाएंगे। तो आइए फिर जानते हैं कि 5वां स्टेप क्या है और अभी तक क्या क्या कर चुकी हैं ये। अभी मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। ये तो जेल आपने पूरा रिमूव कर दिया? नहीं, एब्जॉर्ब कर दिया जेल स्किन में। अब्जॉर्ब कर दिया, मगर उसको शायद पानी से थोड़ा। नहीं, पानी से रिमूव नहीं किया है, पानी अब लगेगा भी नहीं। अच्छा। और सिर्फ क्लींजर और स्क्रब में हम पानी यूज़ करेंगे, बाकी हम पानी यूज़ नहीं करेंगे। और हम अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को बताएंगे कि वो 24 आवर्स तक पानी यूज़ ना करे फेस पे हाइड्रा फेशियल के बाद में। सिर्फ उसको पीने में यूज़ करना है पानी जितना ज़्यादा पिएगा इतना स्किन ग्लो करेगी और पिगमेंटेशन पे इतना ही अच्छा फ़र्क पड़ेगा। तो मतलब एक पूरा दिन क्लाइंट अपना मुंह भी नहीं धो सकता? मुंह नहीं धो सकता, क्लिनजिंग कर सकता है, टोनिंग कर सकता है। टोनिंग से अगर लग रहा है कि मेरे फेस पे डस्ट आ रही है या मुझे पसीना आ रहा है, तो वो शेक करके अच्छे से टोनिंग करे तो वो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे फेस वॉश कर लिया, एकदम फ्रेश फील करेगा वो। अच्छा, जैसे आप कहती हैं टोनिंग, तो टोनिंग कुछ केमिकल भी आते हैं, कुछ लोग गुलाब जल भी टोनर के जैसे यूज़ करते हैं। गुलाब जल टोनर नहीं होता, गुलाब जल क्लिंजर होता है, वो पोर्स ब्लॉक करता है। तो टोनर की जगह कभी भी रोज़ वाटर यूज़ ना करें। तो आपने जेल लगा करके उसको पूरा अच्छे से मसाज करके, हाथ से मसाज करके अब्जॉर्ब करवा दिया, और अभी कौन सी क्रीम लगाई है आपने? अभी मैंने विटामिन C क्रीम ही लगाई है इनको, और ये मैं अल्ट्रासोनिक से इसको पेनिट्रेट करूँगी। अच्छा, तो पूरा ही जो आपका ट्रीटमेंट है वो मोस्टली विटामिन C पे चल रहा है? हाँ जी, क्योंकि इनको पिगमेंटेशन है इसलिए। ठीक है, तो मैं इनको क्रीम पेनिट्रेट कर रही हूँ। ये मैं 5 मिनट कम से कम टूल चलाऊंगी इसके फेस पे। तो बेसिकली आप प्रोडक्ट स्किन में अब्जॉर्ब कर रहे हैं। अच्छा, मार्केट में और भी तो फेशियल्स होते हैं जैसे ओजोन या स्किन टाइटनिंग फेशियल्स, तो क्या वो ये हाइड्रा फेशियल उनसे बेटर है? हाँ, हाइड्रा फेशियल उनसे बेटर है। वो जो ओजोन वगैरह हैं, कई तो सिर्फ प्रोडक्ट में ही ओजोन आ रहे हैं, तो वो भी वर्क करते हैं। लेकिन अगर मशीन से हम कर रहे हैं, किसी से ओजोन मशीन से कर रहे हैं, तो वो बेस्ट है फिर। क्योंकि जितना भी फेशियल अगर कोई कर रहे हैं तो किसी मशीन से करें तो वो बेस्ट है, क्योंकि वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती है प्रोडक्ट को। तो ये अब पूरा अब्जॉर्ब कर लेगी स्किन से? अब्जॉर्ब कर लेगी। मैं अभी इनसे पूछूंगी, अगर ये कंफर्टेबल है तो थोड़ा प्रेशर मैं हार्ड दे दूंगी, थोड़ा प्रेशर बढ़ा दूं। ये स्किन ब्राइटनिंग, लाइटनिंग, वाइटनिंग के लिए होता है, और मॉइस्चराइजिंग के लिए होता है, डिहाइड्रेशन के लिए होता है ये। तो ये हाइड्रेट करता है? हाँ, ये स्किन हाइड्रेट करेगा। तो आपने बहुत सारे फ़ायदे तो बताए हाइड्रा फेशियल के, मगर क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं लॉन्ग टर्म में? क्योंकि इतना सारा प्रोसेस हो रहा है, मशीन इतनी यूज़ हो रही है फेस पे, तो कुछ नुकसान भी है? नुकसान नहीं है इसका, क्योंकि बीच बीच में मैं इसमें हैंड्स भी यूज़ कर रही हूँ, स्किन रिलैक्स भी कर रही हूँ। अगर हम नॉन स्टॉप मशीन का यूज़ करते रहेंगे तो नुकसान है, लेकिन मशीन में साथ में दिया हुआ है, अगर स्किन हीट कर रही है तो वो डाउन भी कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन कूल भी कर रहा है, तो नुकसान तो मेरे ख्याल से कोई है नहीं। तो एंटी एजिंग और रिलैक्सिंग मसाज में क्या फ़र्क है? एंटी एजिंग में
स्टेप्स भी चेंज होते हैं और वो सिर्फ एंटी एजिंग स्किन पे ही दी जाती है। बाकी जो रिलैक्सिंग मसाज है वो हम किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे ये मसाजेस के आपके मूवमेंट हैं, हैंड में प्रेशर है वगैरह, क्या जब आप एंटी एजिंग कहती हैं तो क्या उससे सच में रिंकल्स में वगैरह में फ़र्क आता है? बिल्कुल आता है। तो कुछ ऐसे मूवमेंट्स आप बता सकती हैं जिससे हमारे व्यूवर्स घर पे बैठ करके कुछ मसाजेस कर पाएँ? हाँ, मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। अभी ये सिर्फ रिलैक्सिंग मसाज है ताकि ब्रेन भी रिलैक्स हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से टूल चल रहे हैं और काफ़ी देर से ये आइज़ क्लोज करके लेटी हुई हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ। अच्छा, ये जितने भी प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए सब आई के ऊपर भी गए हैं। हाँ, तो शायद इतने ज़्यादा ज़ोरदार केमिकल नहीं है इसमें, क्योंकि आई में इरिटेशन इनको एक बार भी नहीं हुई है और होगी भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आइज़ पे मैं नहीं करूँगी, और मैंने मतलब जो नीचे का मेरा लेसेस से नीचे का एरिया है उसको अवॉइड किया है, तो कोशिश करिए कि लैशेस से नीचे का एरिया अवॉइड करें और ऊपर हम कवर कर सकते हैं। अगर नहीं कवर करेंगे तो आई सर्कल कवर नहीं होंगे। अभी ये पैक है विटामिन सी पैक, और ये मैंने विटामिन सी सीरम के जो हाइड्रा सीरम है इन्हीं के साथ मैंने इसको मिक्सअप किया है और मैं इसको स्किन पे अप्लाई कर दूंगी। जब भी हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम आइज़ अवॉइड नहीं करेंगे, ज़्यादातर आइज़ अवॉइड कर देते हैं, बट आइज़ अगर ब्लीच वगैरह आप हार्मफुल केमिकल कर रहे हो तो उसमें आप अवॉइड कर सकते हो, बाकी नहीं करनी है। अब आप मास्क लगाने वाली हैं? अब मैं मास्क लगा रही हूँ। फेस कवर कर दिया मैंने, अब मास्क पैक अप्लाई करके, और थोड़ी सी नोज़ खोल दूँगी ताकि इनको इरिटेशन ना हो, कोई भी सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए। अब इसके ऊपर मैं एलईडी मास्क ये लगा रही हूँ। तो क्या ये एलईडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप को ये पहले एक प्रॉपर कवर करना पड़ रहा है उनका फेस? पैक लगाया है ना, तो पैक को कवर करना है ताकि ये गंदा ना हो। अच्छा, तो ये रेड लाइट और कौन कौन सी लाइट्स हैं इसमें? ग्रीन लाइट मैंने मल्टी लाइट ऑन की है क्योंकि इनको पिगमेंटेशन तो है ही, साथ में इनको एक्ने भी कहीं कहीं हो रखे थे जैसे आपने देखा था, तो इसलिए मल्टी लाइट दे दी है। थोड़ा सा पोर्स भी ओपन थे, थोड़ा स्किन ऑयली भी है, तो इसलिए मैं मल्टी लाइट दे रही हूँ ताकि इनको सारी जितनी भी प्रॉब्लम है वो कवर अप हो जाए। मैंने रिमूव कर दिया है पैक भी और मास्क भी, और आप देख सकते हैं कितने काफ़ी हद तक फेस काफ़ी ग्लो हो रही है स्किन। अब मैं इनको, ये लास्ट में विटामिन सी सीरम ही है, इसको जो आपने स्टार्ट में लगाया था। हाँ, नहीं ये वो नहीं है, ये ग्लो सीरम है। बस एंड में लगा रही हैं आप? ये लास्ट में लगा रही हूँ। आपको 24 आवर्स तक फेस पे पानी नहीं डालना है, ठीक है? और अपना सीटीएम करना, आप जैसे आप रेगुलर करते हो वैसे ही सीटीएम करना है। बहुत अच्छा, आई थिंक इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। देखिए फेस कितना ग्लो कर रहा है, फेस ग्लो कर रहा है पूरा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी ख़वातीन हो सकती हैं शायद जिनको ना पता हो कि हाइड्रा फेशियल क्या है, तो आपकी इस पूरे प्रोसेस को दिखाने के ज़रिए से वो शायद अब ये फेशियल ले पाएँ और ये प्रोसेस करवा पाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। शुक्रिया, मैं भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का शुमारा बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते इसी समय। तब तक के लिए मैं और मेरी टीम चाहेंगे आपसे इजाज़त। आदाब। किसी ने अखबार में उसका रिजल्ट दिखाया। पिताजी वो तो रिजल्ट पढ़